अच्छा भाई, हम क्लास में क्या देख रहे थे? हमने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस किया था। फिर उसमें हम स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को देख कर आए थे कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें थी, दो तरीके थे। एक हिस्टोग्राम जो न्यूमेरिकल के लिए था, और एक बार चार्ट जो कि किसके लिए था, हमारे पास कैटेगोरिकल के लिए। तो अब हमारे पास एक और चीज़ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो हमारे पास होता है पाई चार्ट। सही। तो अब पाई चार्ट में हमें देखना है कि हमारे पास पाई चार्ट हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसमें हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर आएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरी। हमने एक चीज़ देखी कि हम बार चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब पाई चार्ट हमारे पास क्या है, इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, पाई चार्ट के फॉर्म में होती है। सही। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ओपन। सही। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें वही सबसे पहले डेटा लोड करना है। और हमारे पास हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है ggplot2, उसको भी लोड करना है। अब यहाँ देखो हमारे पास पाई चार्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ हमें कहीं कुछ जगहों पे क्या करना है, हमें वहाँ पर फंक्शंस चेंज करने। इम्प्लीमेंटेशन सेम है, डेटा सेट दे रहे हो, एस्थेटिक्स दे रहे हो। अब यहाँ पर एस्थेटिक्स में फंक्शन में देखो क्या कर रहे हो, x इज इक्वल्स टू नल। पहले हम क्या कर रहे थे, x में भी वैल्यू पास कर रहे थे और बार चार्ट में y में भी पास कर रहे थे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हम फिल देंगे और उसके अंदर अपनी कैटेगरी देंगे। हमने कैटेगरी देखी थी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अपने डेटाबेस में हमने बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखी है कैटेगोरिकल वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जो भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करवाना है, हमने उस कैटेगरी का नाम क्या कर देना है, यहाँ पर फिल के थ्रू डाल देना है। और देन हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक बार। सही। जैसे हमने वहाँ पर देखा था बार चार्ट के लिए, वैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर ज्योमेट्रिक बार। और इसमें क्या करना है, इसमें हमने दी विड्थ इज इक्वल्स टू 1। अब विड्थ कुछ भी रख सकते हो। स्टैट क्या है, स्टैट चेंज हो गया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम फंक्शन को यूज कर रहे थे मीन को, उसका काम अलग था, उसका पैटर्न अलग था। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ काउंट चाहिए। यानी काउंट का मतलब क्या, कि भाई कैटेगरी जो भी है वो कैटेगरी को काउंट कर लो कि कितनी दफ़ा हमारे पास आ रही है। मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो ये किसको काउंट करेगा, नो को। नंबर ऑफ नो कितने हैं और नंबर ऑफ यस कितने। सही। तो इसका मतलब है जो जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल में होगा उसको काउंट करके रिप्रेजेंट कर देगा, वो चार्ट बना देगा। यानी किसका एरिया छोटा है, इसका मतलब है उसका काउंट कम है, जिसका एरिया बड़ा है इसका मतलब है वो काउंट ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ पर आकर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई भाई, ये कुछ इस तरीके से। कलर ब्लैक का मतलब क्या, बॉर्डर कलर। सही। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कोऑर्डिनेट पोलर। यानी कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट पोलर। इसका मतलब है कि भाई सारा काम जो है वो तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल्स टू वाई। यानी कि पाई चार्ट जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें थीटा इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि वाई की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक ही एक्सिस है और एक ही एक्सिस से वो सर्कुलर फॉर्म में बना रहा है। तो इस थीटा इज इक्वल्स टू वाई को देने का मकसद क्या है, कि अब मैं एक्सिस नहीं बना रहा, मुझे क्या करना है, मुझे इसको राउंडेड शेप में देना है। सही। पहले तो हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम बना रहे थे कुछ ऐसे। तो अब थीटा इज इक्वल्स टू वाई जो दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, कि तुम उस शेप को, उस लाइन को क्या बना रहे हो, उस लाइन को कर्व कर रहे हो, यानी कि पूरा सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसको अगर आसान अल्फाज में समझ लो तो ये क्या है, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करने का तरीका है। क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास लैब्स, यानी कि वही चीज़, हेडिंग किस तरीके से आएगी। और यहाँ देखो क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू नल और वाई इज इक्वल, यानी कि दोनों एक्सिस क्या है, खाली हैं। पाई चार्ट में इन दोनों एक्सिस का काम है ही नहीं। और थीम वॉइड, थीम वॉइड ये क्या है, थीम से रिलेटेड है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। स्केल फिल मैनुअल क्या है, स्केल फिल मैनुअल का मतलब है मैं अपनी कैटेगरीज को कलर्स हाईलाइट कर सकता हूँ। यानी कि यस को क्या कलर देना है तो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, और नो की कैटेगरी को क्या कलर देना है वो मैं डिफाइन, जो भी कैटेगरी मेरे पास होगी उसी के हिसाब से मैं यहाँ कलर डिफाइन कर दूंगा।
और इसको मैं यहाँ पर रन करके चेक कर लूँगा रिप्रेजेंटेशन में, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर लेबल्स भी आ गए। नो ये ग्रीन की हाईलाइटिंग हो रही है, और यस इसका मतलब है मेरा यस का एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसका काउंट ज़्यादा है, यस का काउंट ज़्यादा है। अगर मेरे पास क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, वहाँ क्या था बार चार्ट में, बार चार्ट में हम कंपैरिजन कर रहे थे किससे, एग्ज़ाम स्कोर से, कि इस कैटेगरी के एग्ज़ाम स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इस कैटेगरी का यहाँ क्या या इंडिविजुअल है। जब हमें इंडिविजुअली काउंट देखना होता है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा है, यानी कौन सी कैटेगरी वाले ज़्यादा लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, यस कैटेगरी वाले, ना कि एज कंपैरेटिव टू नो। यानी कि ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी तादाद क्या है, जो नहीं करते उनकी तादाद कम है। बात क्लियर? तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग उस पर कर सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज करना है, फिल के अंदर कॉलम का नाम चेंज करना है। कॉलम का नाम चेंज करोगे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास डिफरेंट प्लॉट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसी तरीके से हम इसको दूसरे कॉलम पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलें कि भाई एक्सेस टू रिसोर्सेस, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दूसरे कॉलम पे ये काम कर जाएगा, और ये इस तरीके से यहाँ पर बना देगा। अच्छा शायद कॉलम का नाम गलत हो गया, दोबारा देख लेते हैं कॉलम का नाम हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस है, वो क्या है, वो ये मसला है यहाँ पर कि ये इस कॉलम पे यहाँ पर इस सिचुएशन में क्यों नहीं चला रहा है, इसके लिए हमारे पास कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। सही, तो वो क्या है, वो ये है कि भाई हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। क्या चेंज नहीं किया, उसकी वैल्यूज़। सही, वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी कि जब हमें क्या करना है, जब हमें यहाँ पर एक्सेस टू रिसोर्सेज डालना है, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे भी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, वो कुछ इस तरीके से कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा तो ये काफ़ी नहीं है, वो क्या मिस हो रहा था हमसे कि ये वाली चीज़ हमारे पास चेंज होगी। क्या होगी, ये वाली चीज़ चेंज की जाएगी किसमें, यहाँ पर इस तरीके से कि भाई मेरे पास अब 3 है, तो 3 कैटेगरी के लिए अब तुम वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हो। यानी कि तुम ये बता दो कि यस को क्या देना है और नो को क्या देना है, वरना वो क्या करेगा, वरना वो ऑटोमेटिकली कलर्स को अलॉट कर देगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर चलाया तो उसने क्या किया, हाई लो और मीडियम, अब जो भी कलर था उसने वहाँ पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ले ली। यानी कि लाइट ब्लू था तो वहाँ पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसने क्या कर दिया, हाई को दे दिया। और फिर उसके बाद लाइट ग्रीन है तो उसने अलॉट कर दिया लो को, और तुम्हारे पास लाइट कोरल है तो उसने कर दिया मीडियम को। हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि हमने इज इक्वल्स टू लगाकर हर किसी के नाम दे दिया और उसके हिसाब से हमने चेंज कर दिया। यानी कि हम ऐसे कर लें अगर इसको, तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हो जाएगा चेंज। कि हमने ऐसे मेंशन किया, हमने बोला यहाँ पर कि भाई ये किसको देना है, ये लो को देना है, और यहाँ पर हमारे पास ये किसको देना है, ये देना है हाई को देना है। सही, तो दो को चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया लास्ट जो है वो हो गया मीडियम, कि भाई इस कैटेगरी को देना है मुझे ये वाला कलर। तो इस तरीके से हम इसको क्या करें, हम इसको रन कर लें, और रन करने पे हमारे पास क्या होगा, कलर चेंजिंग जो है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर शायद हाई की स्पेलिंग गलत है, देखो जब ही क्या कर रहा है यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लो और मीडियम शो कर रहा है, क्योंकि हाई को हमने क्या दे दिया, डेटा सेट में उसको मिल नहीं रही होगी, टी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास बगैर मिस्टेक के यहाँ चलाओगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास गेट हो रहा होगा इस तरीके से। अब देखो उल्टा हो गया, हाई को कलर अलॉट हो गया, लो को हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कैटेगरी पे देखना है हमें
कुछ भी विजुअलाइज करना है कि अब यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारे पास कौन सी ज़्यादा है, मतलब कौन सी एक्सेस टू रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कम वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा रेशो किसका है, मीडियम, यानी कि जो दरमियाना जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो बच्चे ज़्यादा लाई करते हैं, ना कि वो बच्चे ज़्यादा हैं जो हाई, जिनके पास सब कुछ है वो कम है। और लो वाले क्या हैं, लो वाले दरमियाने पैटर्न पे, यानी कि मिडल पे सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो किसका है, वो तुम्हारे पास रेशो है 50% जो है वो मीडियम वालों का। तो ये विजुअलाइजेशन है, एक बार चार्ट था, एक हमारे पास हिस्टोग्राम था, ये हमारे पास विजुअलाइजेशन किसकी है, ये है हमारे पास पाई चार्ट की, कि हम सिर्फ कैटेगरी पे फोकस रख के उसको देख सकें। इसको इम्प्लीमेंट करो, डेटा सेट लोड करो और कैटेगोरिकल वेरिएबल पे करो उसको। डेटा सेट कोई भी ले सकते हो, पुराना लो, कोई सा भी हो, बस कैटेगोरिकल वेरिएबल में इम्प्लीमेंट करना है तुम्हें।